बिहार में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले काफी बुलंद होने लगे हैं। कई शहरों से अलग अलग वारदात सामने आ रही हैं। क्राइम का ग्राफ बिहार में लगातार ऊपर जाने लग रहा है। हालात ये बता रहे हैं कि बदमाश बेखौफ हैं। सबसे नई तस्वीर हाजीपुर की है। हालांकि हम आपको इस वक्त 5 तस्वीर दिखा रहे हैं। पूर्णिया, हाजीपुर की 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्लिनिक के बाहर फायरिंग हुई है। बेतिया, पटना और हाजीपुर की दूसरी तस्वीर एएसआई की हत्या हुई है। तो बीती रात एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर हथियारबंद बदमाशों ने हाजीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हाजीपुर में ही सुबह एक एएसआई की लाश मिली है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं। इसकी बानगी बेतिया में भी देखने को मिली है, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे 2 लड़कियां पड़ी मिली। आशंका जताई जा रही है कि इन्हें फेंक दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको हाजीपुर की खबर दिखाते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें बिहार के बेखौफ बदमाशों की। बीती रात हाजीपुर में 2 बदमाश सरेआम पिस्टल लेकर शहर के जाने माने डॉक्टर विवेकानंद झा के क्लिनिक में पहुंचे और दनादन फायरिंग करने लगे। दोनों बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई और फिर बड़े इत्मीनान से पैदल ही चलते बने। बदमाशों की फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन क्लिनिक के मरीज दहशत में आ गए। आप देख सकते हैं क्लिनिक के शीशे, दीवारों पर गोलियों के ये निशान। बदमाशों ने डॉक्टर विवेकानंद झा के क्लिनिक को क्यों निशाना बनाया, ये अब तक साफ नहीं है। डॉक्टर विवेकानंद किसी धमकी या फिरौती की मांग से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि नंबर लगाने को लेकर फायरिंग हुई हो। नंबर लगाने में कुछ विवाद हुआ था। वो लोग शायद पहले चाह रहे थे तुरंत दिखलाने के लिए। यहाँ जो लोग पहले नंबर लगाए हुए थे उन लोगों को एतराज़ था, दूसरे पेशेंट को भी एतराज़ था। कुछ याद नहीं कौन लोग थे? नहीं, ऐसे तो असल में हमसे तो बात होती नहीं है। वो तो हमारे स्टाफ ही उसके वो 2-3 संख्या बता रहे हैं, 3 की संख्या में करीब थे। आवाज़ तो हमको लग रहा है कि 7, 8, 9 तक मिली थी करीब। पुलिस भी फायरिंग की वजह नंबर लगाने का विवाद को बता रही है, लेकिन अब तक ना तो बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही दोनों की पहचान सामने आई है। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विवेकानंद झा जी के यहाँ नंबर लगाने के विवाद में पहले से नंबर लगाए हुए मरीज के बाद आने वाले व्यक्ति जबरिया अपने मरीज का पहले इलाज कराने के क्रम में स्टाफ से विवाद करने के बाद फायरिंग आदि घटना कारित किए हैं। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश की जाएगी और संबंधित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक कई वारदात सामने आई। पिछले दिनों दरभंगा में फिरौती को लेकर 2 इंजीनियर्स की हत्या कर दी गई। हाजीपुर की नई वारदात का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार में गणतंत्र जिस कदर हावी हो रहा है उससे दहशत तो बढ़ा ही है। संदीप आनंद, हाजीपुर आज तक। इस वारदात के अलावा हाजीपुर में ही गोलियों से छलनी एक दारोगा का लाश जब पाई गई तो अफरा तफरी मच गई। आशंका जताई जा रही कि बदमाशों ने हत्या के बाद इस शव को सड़क के किनारे फेंक दिया, फरार हो गए। हालांकि दारोगा की हत्या क्यों हुई, किसने की, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए बिहार में नीतीश की नई सरकार के, लेकिन हालात जंगल राज की याद दिलाने के लिए काफी है। सड़क पर खून बहा है एक पुलिस वाले का। एक बार फिर हाजीपुर में वर्दी वाले की हत्या कर दी गई। सुबह सुबह शहर के बीचों बीच एएसआई की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली। सुबह की सैर पर निकले लोगों ने सबसे पहले एएसआई के शव को देखा तो हड़कंप मच गया। गोलियों से छलनी दारोगा की सांसें थम चुकी थी।
ये शव है अशोक कुमार यादव नाम के एएसआई का। अशोक वैशाली थाने में तैनात थे। वे 6 जनवरी से 4 दिन की छुट्टी पर थे। बताया जा रहा है कि बक्सर के रहने वाले एएसआई अशोक 6 जनवरी को छुट्टी मिलने के बाद अपने घर रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद अशोक यादव ने अपने परिवार वालों के साथ 7 और 8 जनवरी की छुट्टी बिताई। लेकिन एएसआई अशोक की जिंदगी का वो आखिरी लम्हा था, वो आखिरी वक्त था जब वो अपने परिवार वालों से संपर्क में थे। 8 तारीख को ही वो ट्रेन पकड़कर बक्सर से रवाना हो गए। घर से निकल जाने के बाद दोबारा अशोक के घर वालों का उनसे संपर्क नहीं हो सका। अगले कुछ घंटों बाद ही दारोगा की लाश हाजीपुर शहर के बीचों बीच मिली। तुरंत पुलिस को लोगों ने लाश की जानकारी दी। खबर मिली तो मौके पर तुरंत पुलिस की टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। 2-3 दिन पहले वो छुट्टी लेकर गए थे। बहन का जो है, बहन को दिखाना है और मकान का भी काम जो है कराना है। तो छुट्टी में तो निकले थे। वैशाली थाना प्रभारी ने बताया कि मतलब छुट्टी में निकले थे, लेकिन छुट्टी में जो है वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, अभी छानबीन का मामला है। उसके अलावा यहाँ पर लाश कैसे पहुंची, कैसे मैंने जो अपराधी हैं उनके साथ में कैसे इनका संपर्क हुआ, कैसे उनसे मुलाकात हुई, अब तो छानबीन के बाद में पता चलेगा। तलाशी ली गई तो पता चला कि दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर गायब थी। रिवॉल्वर की रस्सी उनके वर्दी से बंधी हुई थी। एएसआई के शरीर पर गोलियों के 4 निशान मिले। अपराधियों ने बेरहमी से उनकी हत्या कर लाश को सड़क किनारे फेंक दिया था। लगता है कहीं से बनने गोली मार के लाया गया है, यहाँ चौड़ में सुनसान देकर फेंक कर चला गया है। पुलिस पहुंची है, पुलिस लाश को यहाँ से ले गई है तुरंत। शुक्रवार को बक्सर से वैशाली के लिए चले अशोक यादव को आखिर रास्ते में क्या हुआ? क्या अपराधियों ने अगवा कर उनकी हत्या की? दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर किसने गायब की? ऐसे तमाम सवाल हैं जो दारोगा की हत्या की गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी तक जो है पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर पाई है कि आखिर इनको गोली मारी है तो किसने मारी है और आखिर वजह क्या है और अपराधी कहां भाग गए। और जो ये माना जा रहा है कि इनकी पिस्तौल भी क्योंकि गायब है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपराधियों ने इन्हीं के पिस्तौल से इनको गोली मारी और पिस्तौल लेकर फरार हो गए हैं। तो अभी शव का जो है पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है अपराधियों की धरपकड़ नहीं हो पाई है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर